यूज ऑफ देयर एंड इट। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है देयर इज ए 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या ना होना समझा जाए, इनको आरंभ करने के लिए देयर का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। इसको ट्रांसलेट करते समय भी देयर से ही स्टार्टिंग होगी। देयर आर मैनी प्रिटी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जंगल में एक शेर था। देयर वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर फॉरेस्ट में लॉयन के होने की बात हो रही है। एक चीज आप और ध्यान रखिए कि देयर के बाद वर्ब टू बी यानी कि इज, आर, वॉज वर्ब में से कोई एक लगाकर फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। अगेन स्टार्टिंग विद देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। नाउ कभी कभी देयर का प्रयोग वाक्य के बीच में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक समय एक राजा था। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। देयर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन दिस विलेज। अब नेगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। इसमें आपको नो और नॉट का यूज करना है वर्ब के बाद। फॉर एग्जाम्पल, प्याले में दूध नहीं है। देयर इज नो मिल्क इन द कप। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, गांव में 10 कुएं नहीं थे। देयर वर नॉट 10 wells इन द विलेज। कमिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले इज, आर, वॉज वर्ब में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद देयर और फिर सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या इस दवात में स्याही नहीं है? इज देयर नो इंक इन दिस इंक पॉट? तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इज से स्टार्ट होगा। क्या इस टोकरी में फल थे? ये पास्ट का सेंटेंस है और फल के लिए आएगा वर देयर फ्रूट्स इन दिस बास्केट। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में क्या, कौन, कब, क्यों, कहाँ आदि आए तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था। यहाँ पर क्यों बीच में आ रहा है तो क्यों को कहते हैं वाई। सो स्टार्टिंग विद वाई ट्रांसलेशन हो गया वाई वॉज देयर नो बॉय इन द क्लास। सो दिस वॉज ऑल अबाउट देयर। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगी जिन्हें आपको खुद ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। सेंटेंसेस आर, मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। क्या नदी में पानी नहीं था? तुम्हारे पेन में स्याही क्यों नहीं है? सो गुड लक, ट्रांसलेट ऑल दीज एंड राइट इन कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज यूज ऑफ इट। स्टार्टिंग विद द रूल्स जो कि बहुत सिंपल से हैं। इट का यूज आपको करना है जब आप वर्षा, ऋतु, समय, दिन, गर्मी और सर्दी या फिर कोई नसीहत, इन सब के बारे में बात कर रहे हो। इनको ट्रांसलेट करते समय सेंटेंस के आरंभ में ही इट लगा देना है। और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए वही सेम रूल्स हैं जो देयर के हैं। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। वर्षा जोर से हो रही है। वर्षा की बात हो रही है। इट से स्टार्ट करते हुए ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज रेनिंग हैवीली। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज बहुत गर्मी है। यहाँ गर्मी की बात हो रही है। स्टार्टिंग विद इट ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अंधेरा होता जा रहा है। यहाँ पर समय की बात हो रही है। ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज ग्रोइंग डार्क। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल बादल था किंतु आज दिन अच्छा है। यहाँ पर ऋतु की बात हो रही है। इट वॉज क्लाउडी येस्टरडे बट इट इज फाइन टुडे। 2 बार इट यूज हुआ है यहाँ पर।
धोखा देना अच्छी बात नहीं है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट से ही स्टार्ट करेंगे। इट इज नॉट गुड टू चीट अदर्स। नेक्स्ट इज क्या वहां जाना उचित है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। देयर वाले रूल्स ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो वर्ब से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। इज इट प्रॉपर टू गो देयर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आज ठंड नहीं है? तो यहाँ पर भी वर्ब से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इज इट नॉट कोल्ड टुडे? नाउ मूसलाधार पानी बरस रहा है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। मूसलाधार को इंग्लिश में कहते हैं हैविली। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।